बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे और आप लोग के प्रैक्टिकल बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत कामयाब रखें। ओके, आज का मेरा लेक्चर फ़िज़िक्स के पास्ट पेपर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल पोस्टपोन हो चुके हैं। सो इनके लिए आज जो पेपर्स हो चुके हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। और 2023 के कुछ पेपर्स हैं, 2024 के कुछ पेपर मेरे पास है, वो मैं डिस्कस करूँगी। इसके अलावा पास्ट पेपर 2018 में जो आ चुके हैं वो भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगी, जो इस बार भी रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आप इन्हीं पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से रिव्यू करके उसकी प्रैक्टिस अपने लैब में करके जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के प्रैक्टिकल बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। सबसे पहले जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर जस्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें आप लोगों को कहा गया है कि 24 मार्क्स के आप लोगों के 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। एंड 3 मार्क्स आप लोग की नोटबुक के हैं एंड 3 मार्क्स हीज़ जो हैं आप लोगों की वाइवा के हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मेजर द डायमीटर एंड द एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद द वर्नियर कैलिपर्स। 3 रीडिंग्स आप लोगों से ये पूछेंगे। सबसे पहले लीस्ट काउंट आप लोग फाइंड करोगे तो वो 2 मार्क्स का होगा। 0 एरर 0 करेक्शन के भी 2 मार्क्स होंगे। वरिंग डायमीटर को आप लोग मेजर करोगे तो उसके मीन डायमीटर भी निकालोगे। अच्छा, मीन डायमीटर में 3 डिफरेंट प्लेसेस लेने हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को कॉपी का रिव्यू बताया था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मीन डायमीटर कैसे निकालते हैं। उसके 4 मार्क्स होंगे एंड एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर के निकालने के भी 4 मार्क्स होंगे। अगर वो आप लोगों से रिजल्ट का पूछेंगे देन आप लोगों ने लिखना है, अदरवाइज़ नोट। लेकिन अगर आप लोग खुद अपनी तरफ से लिख दें जस्ट 2 लाइन्स के लिए तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आप लोगों का होगा। बट मेन चीज़ जो आप लोगों से पूछी जाएगी उसी पे आप लोगों ने फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद अ वर्नियर कैलिपर्स। 3 रीडिंग्स इसकी भी देनी है। ऑलमोस्ट ये भी आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। ओके, नेक्स्ट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 में भी जस्ट वही चीज़ें रिक्वायर हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हैं। बट यहाँ पर आप लोगों के पास जो है एक चीज़ जो एक्स्ट्रा पूछी गई है वो इन्होंने कहा है कि मरिंग द लेंथ 3 रीडिंग्स आप लोगों ने इसकी बतानी है प्लस मीन एंड मरिंग द डायामीटर। एक ऊपर एक जस्ट डायामीटर का पूछा था, यहाँ पे लेंथ पूछी थी किस चीज़ की यहाँ पर, यानी एक लेंथ एंड डायामीटर दोनों की ही बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, थिकनेस आपने मालूम करना है ऑफ द मेटल स्ट्रिप की, ऑफ अ वायर की बाय स्क्रू गेज यूजिंग करना है आपने, वहाँ पे बताना है इनको। मार्क्स की आप कैलकुलेशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो प्रैक्टिकल नंबर 4 में आप लोगों से पूछा जाएगा, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 4 में आप लोग यहाँ पे बताओ कि मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अलोंग एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन द 2s एंड द t स्क्वायर का फॉर द रीडिंग्स, यानी 4 रीडिंग्स आप लोगों ने बतानी है यहाँ पर। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वैल्यू ऑफ द g बाय द फ्री फॉल मेथड टू मच इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से है, मेजरिंग द डिस्टेंस, मेजरिंग द टाइम प्लस द मीन टाइम and measuring the time period, calculate for the value of the g with the unit. So numerical number 6, coefficient of the sliding frictions using a horizontal plane। 3 रीडिंग्स आप लोगों ने इसकी देनी है। सो यहाँ पर मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से होगी, परफॉर्मेंस एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेजरिंग करना है आपने, जस्ट ये 4 मार्क्स इसके होंगे। मेजरिंग द म्यूज, यहाँ पे 4 मार्क्स इसके होंगे। फाइंड द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शंस के 3 रीडिंग्स इसकी भी देनी है। मेजरिंग द वेट ऑफ द पैन, मेजरिंग द वेट प्लेस्ड ऑन द पैन, मेजरिंग द टोटल वेट या लिमिटिंग फ्रिक्शंस। सो नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ द जी, आपने बाय द एडवर्ड मशीन 3 रीडिंग्स इसकी देनी है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स, इसकी मार्क्स डिवीज़न आप ख़ुद स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 9 है रिजल्टेंट फोर्स। आपने मालूम करनी है किसी भी चीज़ टू फोर्सेस की विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। सो टू रीडिंग्स इनकी देनी है आप लोगों ने। वेट आगे न्यूमेरिकल नंबर 10 है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेस। सो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट्स बाय यूजिंग द मीटर रूल बैलेंस्ड ऑन अ वेज। न्यूमेरिकल नंबर 12 है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है अननोन वेट ऑफ अ बॉडी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 13 है आप इसको नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय बैलेंसिंग द मीटर रॉड ऑन द स्टैंड। न्यूमेरिकल नंबर 14 है इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम पीरियड एंड फाइंड द जी बाय द कैलकुलेशन। ये आप देख लें, यहाँ पर मैं स्लोली इसकी मूवमेंट कर रही हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 15 है इफेक्ट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम ऑन द टाइम पीरियड। 3 रीडिंग्स रिक्वायर हैं। 1 रीडिंग कुछ स्टूडेंट्स लिख कर आ जाते हैं, सो ये फिर आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे। अगर उन्होंने मेंशन किया है 3 रीडिंग्स तो आपने मस्ट 3 रीडिंग्स देनी है। सम टाइम अगर उन्होंने कुछ भी ना कहा हो तो आप लोगों ने खुद से भी 3 रीडिंग्स ही देनी है। इफेक्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम न्यूमेरिकल नंबर 16। 17 क्या है आप लोगों के पास रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द एक्सटेंशन। आपने ड्राइंग अ ग्राफ के ज़रिए आपने एक्सप्लेन करना है। ऑपरेटर सीटिंग है, यहाँ पे टेकिंग द 4 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। प्लॉटिंग करना है ग्राफ, यानी आपने ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है उसको। डेंसिटी ऑफ द बॉडी हैवियर दैन द वाटर बाय द आर्चिमेड जो प्रिंसिपल्स है उसका रूल्स आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर 18 पे ये है। 19 पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूजिंग द डिस्पोजेबल सिरिंज। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 20 है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हीट का कोई बाय मेथड ऑफ द मिक्सचर का। 21 का है ग्राफ बनाना है बिटवीन द टेम्परेचर एंड द टाइम। आप इसको नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 22 है फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। सो पार्ट 2 ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लास 9 से आएंगे। अब पार्ट 2 है, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं ये क्लास 10 से आएंगे। लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द गिलास लैब। नंबर 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर यूजिंग द कनकेव मिरर। नेक्स्ट आप ये देख लें, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास है, इसको आप नोट कर लें। सो आप लोग देखते रहें, स्क्रीन पे आप लोगों के ज़ाहिर हो रहे हैं, ये देखें। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेटअप अ माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम आपने वहाँ पे बनाना है। सेटअप अ टेलीस्कोप और वेरिफिकेशन ऑफ द ओहम्स लॉ टू मच इम्पोर्टेंट है। ये हर बार आता है, ये हर क्लास को हर ग्रुप को आता है। ये तकरीबन मीन के अगर एक ग्रुप को आ चुका है तो नेक्स्ट डे भी ये किसी और ग्रुप को आ सकता है। ये 2023 में भी आई थिंक 4 ग्रुप्स को रिपीट हुआ है ओहम्स लॉ, और 2024 में भी आ चुका है। स्टडी द रजिस्टर्स इन द सीरीज सर्किट, इसको भी आप देख लें। देखने से ये मुश्किल आप लोगों को लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं। आई थिंक दिस इज़ अ टू मच इजी प्रैक्टिकल जो कि हम बार बार स्टूडेंट्स को करवा चुके हैं। पैरेलल सर्किट का है रजिस्टर्स के बारे में। सो नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल नंबर 11 देख लें। 12 है आप लोग देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर। 13 एंड 14 नीचे स्पेशल नोट है मार्किंग के लिए। ये एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इस तरह से दिया जाएगा।
हर क्वेश्चन नंबर यानी की डिवीज़न इस तरह से होगी। आप लोगों के जो ओरिजिनल जो पेपर आप लोगों को दिया जाएगा उसके ऊपर इसी तरह का एक बना होगा टेबल सा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स ऐड होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के, फिर नोटबुक के मार्क्स वो लिखेंगे आपके पेपर के ही ऊपर वाइवा के। सो टोटल मार्क्स कितने होंगे वो आप लोग के लिख कर आगे वो भेज देंगे। ओके, सो वही मार्क्स आप लोग के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोग के पेपर्स में 9th एंड 10th फिज़िक्स के पेपर में ऐड हो जाएंगे। सो मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1 जो 2018 में पेपर्स हो चुके हैं, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये आप लोग सब जानते हैं कि पास्ट पेपर्स बार बार रिपीट होकर आते हैं। सो इनमें से आप देखेंगे ये 2023 में एंड 2024 के पेपर्स अगर आप लोग देखेंगे तो यही पेपर्स आप लोगों को रिपीट हुए हैं। सो बेहतर है कि आप लोग पास्ट पेपर्स को ही देख कर जाएँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो पेपर किस तरह से आना है, मार्किंग क्या होगी उसकी। अगर एक तरह से आप लोग घर से ही पेपर्स देख कर जाओ उसकी तो एक वो कन्फ्यूजन जो है ना आप लोगों की पेपर से रिलेटेड वो सारी दूर हो जाएगी, बजाय इसके कि आपके सामने एकदम पेपर है, आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको कुछ भी याद ना रहे, जो याद हो वो भी भूल जाए। सो दिस इज़ बेटर फॉर यू कि आप पास्ट पेपर्स को रिव्यू अच्छे तरीके से कर लो ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2018 का पेपर है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे आप देखें फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट्स। ओके, प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट्स की मदद से आपने किसी शे का वज़न मालूम करना है। नेक्स्ट है आपके पास यानी यहीं पे ये 9th क्वेश्चन नंबर 1 9th में से, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का 10th में से है। और यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस में यानी 9th के ही क्वेश्चन का यानी 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की चॉइस 9th क्लास की ही एक क्वेश्चन के साथ होगी, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो 10th क्लास से आ रहा है उसकी चॉइस जो आप लोगों को और का वर्ड यूज़ हुआ है वो चॉइस जो है आप लोग की क्लास 10th से ही आएगा। ये बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, वो ये समझते हैं कि क्लास 9th का अगर हम कर लेंगे प्रैक्टिकल्स तो क्लास 10th के साथ उसकी चॉइस है कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्लास 9th की चॉइस क्लास 9 के साथ ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के साथ आएगी, जबकि क्लास 10th के लिए अगर कोई आपको क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिकल दिया जा रहा है तो चॉइस पर क्लास 10th का ही प्रैक्टिकल वो उठा के आपको देंगे। ओके, सो आप देख लें यहाँ पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की मदद से किसी शे का वज़न मालूम करें। चॉइस में उन्होंने क्या कहा है फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस, बर्फ़ के पिघलने की मख्फी हरारत मालूम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल आपके फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय द पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम कीजिए। ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट इस्तेमाल करके मकनातीसी फील्ड का खाका बनाएं। एज़ यूजली नोटबुक के 3 मार्क्स हैं, वाइवा के भी 3 मार्क्स हैं। इस तरह आप लोगों के ये 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। दिस इज़ फ्रॉम द ग्रुप 1। ये है ग्रुप 2 का पेपर। यहाँ पे आप देख लें कि क्या है मेजर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द डायमीटर विद द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से आप लोगों ने क्या करना है ठोस सिलेंडर का डायमीटर आपने माप करके इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम करना है। सो नेक्स्ट आपके पास है प्रूव यानी चॉइस में है प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास m ऑफ द पेंडुलम। साबित कीजिए कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड t पेंडुलम के मास पे मुनहसर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है आपके पास वेरीफाई करना है ओहम्स लॉ यूजिंग द वायर एज अ कंडक्टर। ओहम के कानून की तस्दीक कीजिए, तार को बतौर कंडक्टर इस्तेमाल करें। आगे आपके पास यस ये एक नोट गेट फायर अलार्म तरतीब दीजिए, सेटअप आ नोट गेट फायर अलार्म। और बाकी आपको पता है कि ये इसी तरह से आप लोगों के नोटबुक के एंड वाइवा के क्वेश्चंस हैं। ग्रुप नंबर 3 के पेपर में उन्होंने क्या कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द फ्री फॉल मेथड। सेम यही क्वेश्चंस ग्रुप नंबर 7 को 2024 में आ चुका है।
और यहाँ पे आप देख लें इसके साथ चॉइस किसकी है, ड्रा ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड द टाइम व्हेन द आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर एंड देन टू स्टीम बाय स्लो हीटिंग। सो टेम्परेचर और वक्त के माबेन ग्राफ बनाएं जब बर्फ़ को हल्की आंच पर गर्म करके पहले पानी और फिर भाप में तब्दील कीजिए। नेक्स्ट आपके पास जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है, वेरीफाई द लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ गिलास स्लैब। गिलास स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए। स्टडी द रजिस्टर्स इन अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में रजिस्टर्स का मुशाहदा करें। ये था 2018 का पेपर ग्रुप नंबर 3 को। अब ग्रुप नंबर 4 को हम रिव्यू करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द एडवर्ड मशीन। एडवर्ड मशीन से जी की कीमत मालूम कीजिए। सो फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आप ये देख लें कि ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल जो है अगेन रिपीट हुआ है। सो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो प्रैक्टिकल बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी पूछा गया है ऑफ द वाटर बाय यूजिंग द कनकेव मिरर एंड ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहें क्योंकि सेम यही प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। 2024 एंड 2023 में भी रिव्यू इनके रिपीट हो चुके हैं। सो ग्रुप नंबर 5 को आप देख लें। फाइंड द यस गुड, मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। सेम यही क्वेश्चन 2024 में ग्रुप नंबर 1 को आ चुका है। ये भी आप लोगों को मैं जब पेपर्स दिखाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चॉइस में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग अ डिस्पोजेबल सिरिंज। यानी डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करके दिए गए माया की जो डेंसिटी है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर बाय यूजिंग द कनकेव मिरर एंड ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। सो ग्रुप नंबर 6 है हमारे पास, मेजर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द डायमीटर विद द वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ओके, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग अ डिस्पोजेबल सिरिंज। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। कनकेव मिरर्स का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ऑफ द वाटर बाय यूजिंग द कनकेव मिरर एंड स्टडी द रेजिस्टर्स इन द पैरेलल सर्किट। इसको आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेस। सो इसको भी न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी न्यूमेरिकल नंबर 1 की चॉइस को भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ द डिविएशंस। ओके, प्रिज्म को यूज़ करके आपने बताना है। ग्रुप नंबर 8 ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। यानी ग्रुप नंबर 7 का क्वेश्चंस फ्री फॉल का के तरीके से जी की कीमत मालूम करें। सेम यही चॉइस में फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस। यहाँ पे आप ये देखें, ग्रुप नंबर 8 को जो पेपर आया है ये 2024 का पेपर मैंने आप लोगों के सामने ये देखें स्क्रीन पे है। सेम यही क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय फ्री फॉल मेथड और फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट देख लें, फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम कीजिए या बर्फ़ के पिघलने की मख्फी हरारत मालूम कीजिए। 2024 ग्रुप 7 का पेपर सेम इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रुप नंबर 8 को आ चुका है 2018 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड मेजर एन एंगल ऑफ द डेविएशंस और स्टडी द रेजिस्टर्स इन द पैरेलल सर्किट। ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर 10 2018 का। सो ये भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो अभी आप लोगों ने ऊपर मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो अगेन मैं आप लोगों को ये रिपीट नहीं कर सकती। जस्ट आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको फिर आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। बट दिस इज़ अ बेटर फॉर यू कि आप
पास्ट पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करें, याद करें, देन आप लोग अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल जाएं ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो। सो ग्रुप नंबर 11 का पेपर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को ही यूज़ करना है। मीटर रोड को बैलेंस होना वेज ये फाइंड करना है। मीटर रोड को वेज पर मुतवाज़न करके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की तस्दीक कीजिए। आगे दोबारा से रिपीट हो रहा है, फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस। सो इसके बाद हमारे पास कौन सा है, ग्रुप नंबर 12 का वही चीज़ यानी रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये ग्रुप नंबर 12 को जो पेपर आ चुका है, यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द फ्री फॉल मेथड। एंड यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, वेरीफाई द ओहम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। आप देख लें ग्रुप नंबर 12 2018 का पेपर रिपीट हो रहा है 2024 में। ग्रुप नंबर 7 को आप देखें यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द फ्री फॉल मेथड और वेरीफाई द ओहम्स लॉ यूजिंग द वायर एज अ कंडक्टर। आप लोग देख लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ग्रुप नंबर 13। यहाँ पे आप देख लें इन्होंने कौन सा आप लोगों से पूछा है, इसको आप रीड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, स्क्रू गेज का इन्होंने कहा है क्या ये यानी जस्ट मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। ये जो इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है, सेम यही चीज़ रिपीट हुई है, यानी क्वेश्चन दोनों रिपीट हुए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड एक्सटेंशंस का है, बाय ड्राइंग अ ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये पेपर भी आप लोग देख लें 2000, सेम यही पेपर जो 2018 में ग्रुप 14 को आ चुका है, 2024 में ग्रुप नंबर 1 को आ चुका है। डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द एक्सटेंशंस का, जैसे कि वहाँ पे आप लोग देखें, वहाँ पे भी यही उन्होंने कहा है। ये देखें, ये स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का भी ये क्वेश्चन देखें 1, यानी दोनों चॉइस में उन्होंने उठा के आप लोगों को दे दिए। सो आप लोग देख लें कि किस तरह से पेपर रिपीट हो रहा है। सो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है ग्रुप नंबर 15 को, स्क्रू गेज का ही रिपीट हो रहा है, इसको भी आप देख लें। एंड ग्रुप नंबर 16 ये फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1। यस, फाइंड द अननोन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। एक नोट गेट के यानी गेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आप लोगों को मिले हैं प्रैक्टिकल्स, उनको भी आप लोग, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर 16, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करें। इनमें से भी एक न्यूमेरिकल्स लाजमी आना होता है। सो अगर आप इसको कर लेंगे तो क्लास 10 के लिहाज, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 16 टू मच इम्पोर्टेंट है, तो ये समझे कि आपके 12 मार्क्स यहीं से सिक्योर हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 18 में स्क्रू गेज का आप देख लें कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, ये फिर आ चुका है हमारे पास स्क्रू गेज का। एंड ये देखिए आप इसको, रजिस्टर्स का भी आ चुका है, स्टडी द रजिस्टर्स इन अ सीरीज सर्किट। सो दोबारा से यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द फ्री फॉल मेथड आ चुका है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर 20 को जो पेपर आया है, अगेन यहाँ पर इन्होंने प्रिज्म्स का भी कहा है, नोट गेट का आया है, फायर अलार्म का, और क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेस। सो इसको आप देख लें।
फिर इन्होंने कहा है वर्नियर कैलिपर्स का कहा है डायमीटर का टू मच इम्पोर्टेंट स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स ये तकरीबन रिपीट हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज़ द लास्ट ग्रुप यानी टोटल आप लोगों के पास ये तकरीबन 20 से 22 तक ग्रुप्स होंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यस ये आपके पास एडवर्ड मशीन का आया है एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड एक्सटेंशंस। हेलिकल स्प्रिंग्स का आ चुका है ये आपके पास। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय अ पैरेलैक्स मेथड है ये आपके पास। ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ये आपके पास आ चुका है। ये ग्रुप्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने पास्ट पेपर के रिव्यू की तरफ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो पहला पेपर मेरे पास कौन सा है आप लोग देख सकते हैं कि 2024 का पेपर ग्रुप नंबर 1 को जो आ चुका है। यहाँ पे क्या है ये देखिएगा ग्रुप नंबर 2024 का पेपर। डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग अ ग्राफ। हेलिकल स्प्रिंग के लिए लोड फोर्स और द एक्सटेंशंस यानी लंबाई में इजाफे के माबैन आप लोगों ने ग्राफ बनाकर इनके फाहमी ताल्लुक का मुताला करें। यहाँ इसको देख लें। सो इसमें ही चॉइस ये क्लास 9th के दोनों प्रैक्टिकल्स हैं। चॉइस में उन्होंने क्या कहा है मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की मदद से धाती या तार की मोटाई मालूम करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि क्लास 10 से है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम कीजिए। और सेटअप एंड स्टडी द और गेट तरतीब दीजिए और इसका मुताला कीजिए। नोटबुक के 3 मार्क्स, वाइवा के 3 मार्क्स। डियर स्टूडेंट ये ग्रुप नंबर 1 2024 का फिज़िक्स का प्रैक्टिकल हो चुका है। ये कुछ दिन पहले ही हुआ है। सो आप लोग देख सकते हैं इसको, बहुत ध्यान से इसको रिव्यू कीजिएगा। और ये वही प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं अभी आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिस्कस कर चुकी हूँ, उन्हीं के प्रैक्टिकल ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रुप नंबर 1। ये ग्रुप नंबर 7 का एक प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पेपर दिखाऊं। ये अभी आप लोगों से मैंने दिखाया भी था। यहाँ पे ये 2024 का ग्रुप 7। यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द फ्री फॉल मेथड। फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम कीजिए। चॉइस में क्या है फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस। बर्फ़ के पिघलने की मख्फी हरारत मालूम कीजिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल नंबर 2 है वेरीफाई द ओहम्स लॉ यूजिंग द वायर एज अ कंडक्टर। ओहम के कानून की तस्दीक कीजिए तार को बतौर कंडक्टर इस्तेमाल करके। या सेटअप आ नैंड गेट बर्गलर का अलार्म। एक नैंड गेट बर्गलर अलार्म तरतीब दीजिए। ओके तो ये आपके पास है 2024 का पेपर ग्रुप नंबर 7 का। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लें सेम यही पेपर 2023 में ग्रुप 7 को ऑलमोस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय फ्री फॉल मेथड। और यही आप देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर 24 में भी सेम यही क्वेश्चन आया है, ये देखिए। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टडी द रजिस्टर्स इन द सीरीज सर्किट। ये 2018 का पेपर जो मैं आपसे डिस्कस करी थी उसके अंदर भी है। और आगे क्या है आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की चॉइस का क्वेश्चन मैं आप लोगों से वो कर लूँ डिस्कस। स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ of the simple pendulum on its time period and hence find the value of the g by the calculations. So question number 2 का जो choice है वो है find the focal length of a convex lens by the parallax method. सो डियर स्टूडेंट ये ग्रुप नंबर 7 2023 का पेपर 2024 के भी 2 पेपर्स मैंने आप लोग से डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो है 2018 के ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स, ये 22 ग्रुप्स होते हैं, 20 से 22 ग्रुप्स, तो ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और अपने लिए आसानियाँ आप लोगों के लिए तब पैदा होंगी जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।